जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए इकोलॉजी जो हमारा टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग कुछ थियरी करेंगे, उसके बाद कुछ उसके बेस पे एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी के डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन का स्टडी है, इसको बोलते हैं। इसको किसने कॉइन किया था? अर्नस्ट हैकेल ने इसको कॉइन किया था, इकोलॉजी टर्म को। ठीक है। अब इसके बाद लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें क्या है, पहले इंडिविजुअल होता है, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम, उसके बाद बायोस्फीयर। यानी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिविजुअल, उसके बाद पॉपुलेशन, यानी एक मछली है, फिर 5-6 मछली होगी तो पॉपुलेशन हो गया। फिर कम्युनिटी में इसमें और सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे मगरमच्छ भी आ जाएगा, केकड़ा भी आ जाएगा, और सारे चीज़ आ जाएंगे, तो उसको कम्युनिटी बोलेंगे। फिर इकोसिस्टम मतलब कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको भी इंक्लूड करेंगे, जैसे वाटर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम के बाद बायोम में क्या हो जाएगा? बायोम में उसके और अधिक, इसके ऊपर की यूनिट हो जाएगी, यानी इसमें और चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। और बायोस्फीयर में उसके पास की जो लैंड है ना उसको भी, या जो और भी अदर पार्ट है उसको भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि सबसे जो छोटी यूनिट क्या होगी इसकी? इंडिविजुअल होगा, फिर इसके बाद पॉपुलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम के बाद बायोस्फीयर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसका सीक्वेंस पूछ सकता है कि इंडिविजुअल के बाद क्या आता है, अरेंज करने के लिए आ जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। देखिए अब आ जाइए इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट। इन्वायरमेंट और कंपोनेंट क्या होते हैं इसके? बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब लिविंग। एबायोटिक में क्या होगा? सनलाइट आ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि एबायोटिक कौन कौन से इसमें से है। और बायोटिक में क्या? लिविंग थिंग आ जाएगी, जो भी लिविंग रहेंगी वो बायोटिक में आ जाएंगी। जैसे प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया? इसको ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ऑटो का मतलब कि सेल्फ, यानी जो अपना खाना स्वयं बना ले उसको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, यानी वो खाना स्वयं नहीं बनाएगा, हेटेरोट्रोफ्स। ये क्या करेगा? अपना खाना कहाँ से लेगा? ऑटोट्रोफ्स से लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। कंज्यूमर इसको भी बोलते हैं, कंज्यूमर को भी वही बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ्स को भी। उसी का दोनों का आपस में इंटरचेंज है। डिकम्पोजर का मतलब क्या हुआ? इसको सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। बैक्टीरिया, यानी ये चीज़ क्या कर, ये चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। जैसे कोई भी जानवर मर गया तो उसको कैसे डिकम्पोज होगा? तो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करेगा, फंगी लग जाएगा उस पर, तो इससे क्या हो जाएगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, बायोटिक में प्रोड्यूसर हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, और डिकम्पोजर ये बायोटिक में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और उसके बाद बायोस्फीयर। ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम, और बायोस्फीयर सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इंडिविजुअल है और सबसे बड़ी बायोस्फीयर है। अब लॉ ऑफ इकोलॉजी होता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? कॉमनर्स लॉ, यानी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यानी सब चीज़ क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये माइंड में रखना है फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है? नो वेस्ट इन द नेचर, नो वेस्ट इन नेचर, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है नेचर में। थर्ड लॉ में क्या हो गया? नेचर नो बेस्ट। फोर्थ लॉ में क्या बोल रहा है? नो फ्री लंच, कोई भी फ्री लंच नहीं होता है। इकोलॉजिकल, जैसे हम लोग फ्री में नेट यूज करते हैं या व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम जो भी यूज कर रहे हैं, तो फ्री नहीं है, उसका कोई हमें कॉस्ट तो दे ही रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना। तो कोई भी चीज़ फ्री लंच नहीं है यहाँ पे। इकोलॉजिकल नीच एंड हैबिटेंट। इकोलॉजिकल नीच एंड हैबिटेंट का मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हैबिटेंट का मतलब फिजिकल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करता है। और नीच का मतलब क्या है? जहाँ पे फंक्शनल रोल, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अपना फंक्शनल रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? नीच बोलते हैं। जो फंक्शनल रोल का मतलब फीडिंग कर रहा होगा, रिप्रोडक्शन कर रहा होगा,
या इंटरेक्शन कर रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नीच बोलते हैं। इसी को हम फंक्शनल रोल बोलते हैं, फीडिंग, रिप्रोडक्शन और इंटरेक्शन को। तो नीच का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोई जो ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल कर रहा होगा तो उसको नीच बोलेंगे, और हैबिटेंट का मतलब सीधे बस वहाँ पे रह रहा है तो उसको हैबिटेट बोलेंगे। एडॉप्टेशन देखिए, एडॉप्टेशन इसके भी 3 टाइप हैं, मॉर्फोलॉजिक, फिजियोलॉजिक और बिहेवियर। देखिए मॉर्फोलॉजिक का मतलब क्या है ना, कि जैसे आपने देखा ये कैक्टस देख रहे हैं आप, कैक्टस ये वाला, ये अपने बाहर से क्या कुछ स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। जैसे जो इस इन्वायरमेंट में रहता है ये, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से एडॉप्ट अपने को करने के लिए क्या करता है, ये अपने बाहरी स्ट्रक्चर में चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करता है, जैसे कैक्टस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, थिक कक्टाइल्स, ऐसे अपना जो इसके कांटे क्या होते हैं, थिक हो जा, अपने पत्तियाँ क्या होती हैं, कांटे की तरह हो जाती हैं, तो क्या उसको बोलते हैं, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने के लिए उसने अपने पत्तों को कांटों में चेंज कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, इसमें इंटरनल चेंज करेगा, इसमें एक्सटर्नल चेंज हो रहा था, मॉर्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, और फिजियोलॉजिकल में एक्सटर्नल चेंज होगा, फिजियोलॉजिकल में इंटरनल होगा, फिजियोलॉजिकल में इंटरनल होगा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरनल हो रहा है, इसमें एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल होगा। यानी कि जैसे कंगारू रेट क्या करेगा, वहाँ पे वाटर की कमी है तो वो अपने आप को ऐसे अंदर से अडॉप्ट कर लेगा कि वो कम पानी में भी रह पाए वहाँ पे, ठीक है। अब बिहेवियरल में क्या होगा, जैसे ठंडे के दिनों में जैसे हाइबरनेशन हो गया, या माइग्रेशन करते हैं बर्ड, जहाँ पे ठंडे से क्या करेंगे, गर्मी का मौसम आ गया ठंडे वाले में चले जाएंगे, या ठंडा आ गया तो गर्मी वाले में एरिया में आ जाएंगे, तो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स हो जाता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। मॉर्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल में इंटरनल चेंज होता है, और बिहेवियरल में माइग्रेट कर जाएगा या हाइबरनेट कर जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो स्पीसीज का इंटरेक्शन होता है ना, उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो 2 स्पेसी रहेंगे ना तो दोनों को फ़ायदा होगा। म्यूचुअल का मतलब पता है कि दोनों को फ़ायदा हो। जैसे बीज एंड फ्लावर्स, यानी मधुमक्खी जो होती है और फ्लावर, जैसे मधुमक्खी क्या करती है, जो फ्लावर होता है उसको मदद करती हैं क्या करने में, ग्रो करने में या फूल लगने में, और फ्लावर, और उसी से बीज को क्या मिलता है, खाना मिल जाता है। ऐसे ही कम्युनलिज्म में देखिए, इसमें क्या होता है, कॉमनलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। प्लस का मतलब फ़ायदा और जीरो का मतलब कि कोई भी ना फ़ायदा ना नुकसान। जैसे ऑर्चिड ऑन ट्री, ये इसका एग्जांपल है। ये पूछ देगा कि ऑर्चिड ऑन ट्री क्या है, या पूछ देगा कि कॉमनलिज्म का एग्जांपल बताइए, और 4-5 इसमें ऑप्शन देगा, जैसे बीज एंड फ्लावर, ऑर्चिड ऑन ट्री, ट्रैप वॉर्म इन ह्यूमन्स। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कॉमनलिज्म का एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। पैरेटिज्म में क्या होगा, एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा। माइनस का मतलब नुकसान होगा। यानी टेप वर्म इन ह्यूमन, जैसे टेप वर्म ह्यूमन पे लगेगा तो टेप वर्म को तो फ़ायदा होगा लेकिन ह्यूमन को नुकसान होगा। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा, एक दूसरे से कम्पीट करेंगे तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। एमनालिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होगा और एक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे पेनिसिलियम सिक्रेट्स एंटीबायोटिक। तो इसमें क्या होगा, एक को नुकसान हो रहा है और एक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको माइंड में रखना है। ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं, एडेप्टेशन वाला एग्जांपल, कैसे बाहरी चेंज हो रहा है और कैसे इंटरनल चेंज होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, रिसोर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ, यानी रिसोर्स ऐसे है ना जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अगर लाइट कम होगा तो उसमें भी ग्रोथ, इकोसिस्टम का जो ग्रोथ होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, टेम्परेचर से भी कंट्रोल हो जाएगा और न्यूट्रिएंट से भी प्रभावित होगा।
ये आपको माइंड में रखना है। ये देखिए इकोटोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि दो जो जहाँ पे इकोसिस्टम मीट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इकोटोन बनता है। जैसे सपोज करें यहाँ से नदियाँ जा रही है और यहाँ से समुद्र आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैनग्रोव बनता है। तो ये क्या है, इकोटोन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो क्या होगा, उससे यहाँ पे स्पेसीज भी ज़्यादा होंगी, तो ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इकोटोन आपको याद रखना है कि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम। ठीक है। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मोर स्पेसीज। यही एज इफेक्ट यहाँ पे भी होता है। एज इफेक्ट, मोर स्पेसीज, रिचनेस इन इकोटोन्स। इसी एरिया में क्या होते हैं, एज इफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे मोर स्पेसीज, रिचनेस ज़्यादा होता है। जो स्पेसीज रिचनेस कहाँ पे ज़्यादा होता है, इकोटोन वाले एरिया में ज़्यादा होता है। तो आपको माइंड में रखना है चीज़ों को। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये आपको नया चीज़ लगेगा। लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमल, लाइबिग्स लॉ ऑफ एनिमल। देखिए, ग्रोथ कंट्रोल बाय द स्कारसेस्ट फैक्टर, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का जो ग्रोथ है ना, अगर कोई भी चीज़ अगर कम है तो उससे उसका ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगा। सपोज करिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आदमी है, उसको खाने के लिए बस एक ही रोटी मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। उसको 10 रोटी चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है, उसको एक रोटी मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मिनिमम, यानी अगर मिनिमम होगा ना तो ग्रोथ उसका कंट्रोल हो जाएगा। माइंड में आपको रखना है। सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन रेंज ऑफ टॉलरेंस। सपोज कोई भी एक आदमी है या ह्यूमन है, तो उसको पता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इससे ऊपर जाएगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी, इससे ऊपर जाएगी भी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, रेंज में, कि किस रेंज, अगर आपका रेंज जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, रेंज पे डिपेंड करता है कि किस रेंज में आप टॉलरेंस दिखा रहे हैं। कोई भी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो किस रेंज में टॉलरेंस दिखा रहा है कोई चीज़। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी आपको माइंड में रखना है रेंज। इसमें अगर रेंज जिसमें आ जाएगा वो सेल्फोर्ड वाला लॉ है। और लाइबिग क्या है, जिसमें स्कारसेस्ट फैक्टर आ जाएगा, यानी मिनिमम की बात करेगा। यहाँ पे मिनिमम की बात करेगा तो लाइबिग वाला आ जाएगा। और सेल्फोर्ड में क्या होगा, रेंज की बात करेगा, किस रेंज में वो टॉलरेट करेगा। चलिए, एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इजी है। सेकेंड लॉ में क्या है, इन ऑल एनर्जी ट्रांसफर सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ये आपको सेकेंड लॉ में याद करना है कि सम एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट एज हीट। ठीक है। हेंस एवरी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन इकोसिस्टम। यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो। क्या होता है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हमने यहाँ पे टेबल बना रखा है। जैसे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या है, बीज एंड फ्लावर्स। कॉमनलिज्म का क्या है, बर्नालिल्स ऑन व्हील्स, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अमेनलिज्म का क्या हो जाएगा, लार्ज ट्री शेडिंग स्मॉल प्लांट। पैराटिज्म का एग्जांपल देख लीजिए, कंपटीशन। ये सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर भी ऐड कर दिया है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल देख लीजिए और कम्युनलिज्म का एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे ह्यूमन एंड गट बैक्टीरिया, बीज एंड फ्लावर, क्लोन फिश एंड एनेमोन, एंड्स एंड आफिड। ये आपको सारी चीज़ें म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं। ऐसे ही कम्युनलिज्म के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप फिगर से याद कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही कुछ यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए, इकोलॉजी जो टर्म था किसने कॉइन किया था, अर्नस्ट हैकल ने किया था। नीच और हैबिटेंट में हमने पढ़ लिया। लाइबिग्स मिनिमम लॉ है और सेल्फोर्ड क्या है, टॉलरेंस लॉ है। ठीक है। एज इफेक्ट हमने देख लिया कहाँ पे होता है, इकोटोन वाले एरिया में होता है।
अब चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग MCQ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु क्वाइन द टर्म इकोलॉजी। तो देखिए चार्ल्स डार्विन है, अंश है, कल हमने पढ़ा अभी, तो चलिए डायरेक्ट इसमें कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल पहले पे आता है, तो एक देखिए दूसरा सब में है। इंडिविजुअल के बाद क्या आता है, पॉपुलेशन आता है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या आता है, कम्युनिटी आता है, 4 नंबर पे क्या आता है, इकोसिस्टम, और ये 5, यानी कि 2 5 किस में है, इसमें भी है 2 5 3 2 5 1 इसमें, यानी कि ए हो जाएगा। इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम के पास बायोस्फीयर। ये आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रोल। यहाँ पे देखिए फंक्शनल रोल नीचे हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नीचे हो जाएगा, इजी है। फंक्शन का मतलब फूड हैबिट, रोल इन इकोसिस्टम। ये ट्रांजिशन जोन यानी इकोटोन हो जाएगा, पता है हमें। ट्रांजिशन जोन आ गया तो इकोटोन हो जाएगा। इकोटोन का मतलब कि जहाँ पे 2 इकोसिस्टम मीट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इको। जैसे एग्जांपल क्या, मैंग्रोव है, यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, उधर से समुद्र मिलता है, ओशियन मिलता है। यहाँ पे एज इफेक्ट भी देखने को मिलता है। द एज इफेक्ट रेफर टू पॉपुलेशन एट द फॉरेस्ट एज, सॉइल इरोजन एट स्लोप, ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटी एज इकोटोन्स, यही चीज़ है। एज इफेक्ट का मतलब ये है ना कि वहाँ पे जो स्पेसी क्या होगी, ग्रेटर में होगी, यानी ज़्यादा मात्रा में होगी, उसकी डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इकोटोन वाले एरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक। अब देखिए एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो हर्बीवोरस तो लिविंग है, फंगी भी लिविंग है, और डिकम्पोजर भी क्या है, लिविंग है। तो टेम्परेचर हमारा नॉन लिविंग हो जाएगा। नॉन लिविंग में देखिए क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, लाइट, ये क्या हो जाएंगे, एबायोटिक हो जाएंगे। लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट दैट मैक्सिमम रिसोर्स कंट्रोल द ग्रोथ। कैसे, यहाँ से अब सिंपल सोचिए कैसे पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल बताइए। लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट डेथ कि अगर मैक्सिमम जो रिसोर्स है, सपोज करिए कि अगर आपके पास खाने के लिए पूरा चीज़ अवेलेबल है, तो आपका ग्रोथ कैसे कंट्रोल होगा। अपने पे एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है तो आपका ग्रोथ कैसे कंट्रोल होगा। एवरेज भी रहेगा तो नहीं कंट्रोल होगा, स्कार्सेस्ट होगा यानी कि मिनिमम होगा तो कंट्रोल हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। स्कार्सेस्ट मतलब मिनिमम। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। स्कार्सेस्ट सोर्स लिमिट ग्रोथ, यही हमारा ग्रोथ को लिमिट करता है। तो लाइबिग आपको याद रखना है, नया चीज़ है, आपको माइंड में रखना है। सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस इज रिलेटेड टू, रेंज की बात करेगा वहाँ पे ये आ जाएगा, रेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसी, ठीक है। किस रेंज में कोई स्पेसी सर्वाइव कर रहा है, किस टेम्परेचर वाले रेंज में। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि सर्वाइव ना कर पाए, इससे नीचे जाएगा तो हमें दिक्कत हो जा सकती है, ठीक है। इसी पे भी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंस टॉलरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तो हमने एक एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, और भी चीज़ें फैक्टर हो सकती है जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है हो सकती है। विच इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिस्टिक कौन सा है, यानी म्यूचुअलिज्म की बात, यानी दोनों बेनिफिट करें। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसमें अभी मैंने बोला था ना कि वो आपको ये फिगर से याद कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये म्यूचुअलिज्म में आता है, तो आपको इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो ये आपको फिगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। टेप वर्म तो होगा नहीं, इसमें तो नुकसान होता है ह्यूमन को। टाइगर हंटिंग, इसमें भी कहाँ से म्यूचुअल हो जाएगा, बी एंड फ्लावर हो जाएगा। इसमें बी को भी फ़ायदा होता है और फ्लावर को भी फ़ायदा होता है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैराटिज्म। देखिए पैराटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा और एक को नुकसान, माइनस का मतलब नुकसान। तो इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है, देखिए लीच ऑन ह्यूमन बॉडी, तो लीच को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन ह्यूमन को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और सब एग्जाम्पल को आप देख लेंगे कि ये किसके एग्जाम्पल में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। म्यूचुअलिज्म में बोथ बेनिफिट, सही बात है। कंपटीशन में बोथ हार्म्ड, ये भी सही बात है। एमिलिज में बोथ बेनिफिट, कैसे हो जाएगा भैया, जब यहाँ पे बोथ बेनिफिट हो गया तो यहाँ पे फिर कैसे हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी एमिलिज में क्या होगा,
एक को तो कोई हार्म नहीं होता और एक को कोई ना घाटा होता है ना नुकसान होता है। एक को हार्म होता है और एक को ना घाटा होता है ना एक नुकसान होता है, यानी एक हार्म्ड होता है और एक अनअफेक्टेड होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है। विच लॉ इज पॉपुलरली कॉल्ड एट लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। अभी हमने पढ़ा सेकंड पढ़ा था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इकोलॉजी, कॉमनर्स भी उसको बोलते हैं, कॉमनर्स फर्स्ट लॉ ऑफ इकोलॉजी। हमने लीबिग के बारे में पढ़ लिया है, सेल्फोर्ड के बारे में। लीबिग के बारे में क्या पढ़ा है, मिनिमम पढ़ा है, मिनिमम जिसमें आ जाएगा तो, और रेंज की अगर बात करेगा तो सेल्फोर्ड हो जाएगा, और स्कार्सिस्ट की बात करेगा तो लीबिग हो जाएगा। ठीक है, माइंड में रखना है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इम्प्लाई डैट, देखिए, एनर्जी कैन बी रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर इज 100% इफिशियंट, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट। हमने ये पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था, जो हमने 3 लॉ पढ़ा था ना यहाँ पे, देखिए अभी, इसीलिए मैंने बोला था कि उस चीज़ों को आपको एक बार देख लेना। ये हमने लॉ ऑफ इकोलॉजी जो पढ़ा था, इसमें हमने इस चीज़ को किया था, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, नो वेस्ट इन नेचर, ये भी हो गया। और इसके बाद नेचर नोज बेस्ड, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। तो ये भी आपको, और एक चीज़ ये भी पढ़ा था, एनर्जी प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ में क्या बोला था, इन ऑल एनर्जी ट्रांसफर सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है, हीट के रूप में कुछ लॉस हो जाती है हर ट्रांसफ़र में। जैसे कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कुछ एनर्जी तो हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। ये आपको सेकेंड लॉ है थर्मोडाइनेमिक्स का, माइंड में रखना है आपको। देखिए हम लोग फटाफट इसको अब हम लोग ख़त्म करते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में हमने इसको सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट, माइंड में रखना है, एज हीट। हीट आपको याद रखना है चीज़ों को, लॉस एज हीट। ठीक है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडाप्शन, कौन फिजियोलॉजिकल एडाप्शन का एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल चेंज होगा। क्या होगा, इंटरनल चेंज होगा, इंटरनल चेंज। कंगारू रेट, ये हमारा कंगारू रेट ऑब्टेनिंग वाटर मेटाबॉलिकली, ठीक है, अंदर से अपने आप को ढाल लेगा, कम पानी में भी चला लेगा काम अपना। विच इज़ नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का मतलब लिविंग कौन नहीं है, सॉइल हमारा लिविंग नहीं है और तो हमारा सब लिविंग है इसमें। इन ए इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट हैबिटेट रेफर्स टू रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फूड प्रेफरेंस, फिजिकल प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, ये तो फिजिकल प्लेस, हैबिटेट पता ही है, फिजिकल प्लेस है। नीच क्या है, प्रोफेशन है, नीच क्या है, प्रोफेशन है, और हैबिटेट क्या है, एड्रेस है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एमिनलिज्म, इसमें क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम सेक्रेटिंग एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये माइंड में आपको रखना है, ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही क्वेश्चन में टफ, इस चैप्टर में यही चीज़ टफ है। तो एक बार 2 बार रिविजन करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पे ऊपर फिगर में दे रखा है वो सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉनिफेरस फॉरेस्ट, लॉन्ग विंटर एंड शॉर्ट समर। बताइए आप, लॉन्ग विंटर रहेगा और शॉर्ट समर रहेगा तो टैगा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। कॉनिफेरस का मतलब ऊपर ही होगा, ये तो पता ही है कि ठंडे वाले एरिया में होगा, तो टैगा ही इसमें हो दिखाई दे रहा है। बोरियल फॉरेस्ट और कोल्ड क्लाइमेट भी होगा, और शॉर्ट समर भी हो जाएगा। एक ही टुंड्रा करेंगे तो इसमें तो समर होता नहीं है, तो इसलिए टैगा ही हो जाएगा। यहाँ पे टुंड्रा में क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं बस, फॉरेस्ट नहीं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं होते, लाइकेन नहीं होते हैं बस टुंड्रा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट, बताइए। लार्जेस्ट हमने पढ़ा था ना, बायोस्फीयर, सबसे बड़ा क्या होता है और सबसे छोटा क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।